विश्वरूप उनको अपना आचार्य बनाओ। वो निपुण है, लेकिन ये त्वष्टा ऋषि जो है इनकी पत्नी दैत्य कुल से है, और विश्वरूप की मामा कौन हुए? दैत्य लोग हुए। इनको आचार्य बनाया कि भैया ऐसा यज्ञ करो कि इंद्र की शक्ति बढ़े, देवताओं का बल बढ़े। लेकिन ये जोर जोर से कहेंगे तो देवताओं के लिए आहुति देते और दुग्ध से अपने मामा लोगों को भी देते हैं। इंद्र को पता चला ये गुरु गड़बड़ कर रहा है। इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी और इंद्र को गुरु हत्या कर दी। और जब इंद्र ने इंद्र को हत्या लगी तो त्वष्टा ऋषि ने मन बनाया, इस इंद्र ने मेरे बेटे को मारा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और आहुति दी कि इंद्र शत्रु विवर्तस्वम, बोले इस यज्ञ से इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो। लेकिन मंत्र उच्चारण में त्रुटि हो गई। उस यज्ञ से जो निकला, मंत्र तो पढ़ा था कि ऐसा दैत्य निकले जो इंद्र को मार डाले, लेकिन वो दैत्य खुद ही इंद्र से मारा गया। गलती कहाँ हुई? उच्चारण में। इसलिए मंत्र का उच्चारण हमेशा शुद्ध होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच पाठ है, उसमें एक जगह आता है भार्यां रक्षतु भैरवी। अब उसी कोई कह दे कि भार्या भक्षतु भैरवी, और रक्षतु में भक्षतु में कितना फर्क हो गया? रक्षा करना और खा जाने में। भार्या माने पत्नी, पत्नी की रक्षा करे भैरवी माता। तो भार्यां रक्षतु भैरवी और भार्यां भक्षतु भैरवी, कितना फर्क है दोनों शब्दों में। तो मंत्र में त्रुटि के कारण उससे एक वृत्रासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। लेकिन ये भगवान का परम प्रेमी दैत्य था, भगवान का स्त्री था। अब इसको सभी देवताओं को हरा दिया। देवता पुनः चल पड़ते हैं। हमने कहा स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब कई हरी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता हो चाहे मनुष्य हो या ऋषि हो, बिना स्वार्थ के तो करते ही नहीं है। अब देवता जब जब परेशान होते तो पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा बोले अगर तुम्हें इस दैत्य को हराना है तो दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मरेगा। अब आज के जमाने में कोई अपना नाखून नहीं किसी को देता है, तो अपना हड्डियां कौन दे देगा? किसी को सीधे जाके कह दो कि महाराज हमें आपकी हड्डियां चाहिए, हड्डियां चाहिए, पूरा शरीर की हड्डियां चाहिए। चलो एक हड्डी तो आदमी काट के दे भी दे मजबूरी में, एक अंग दान कर भी दे। लेकिन ये कह दो कि साफ आपके शरीर की सारी हड्डियां हमें चाहिए, तो कोई देगा? नहीं देगा। देवता लोग पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे दधीची ऋषि से। बोले वैसे तो ये देवता लोग स्वार्थी हैं, लेकिन आए हैं कम से कम हमारा, हम किसी काम को आए। वह खून कहे किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम न हो। शरीर में खून है, लेकिन शरीर में अगर खून में उबाल नहीं है, खून किस काम का है? वह खून कहे किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम न हो। वह खून कहे किस मतलब का, जो देश जो आए देश के काम नहीं। वास्तव में खून वही है जो दूसरे के काम आए, अपने शरीर को बढ़ाने मात्र की खून बढ़ा के क्या फायदा? वह खून कहो जिस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी हो। वो खून नहीं, वो खून नहीं वह किसी काम का, खून नहीं वह पानी है जो परवश होकर बहता है। खून नहीं वो पानी है। दधीची ऋषि ने आत्मसमर्पण कर लिया। बोले लो, अगर हमारी हड्डियों से तुम्हारा भला होता है तो लो, ले लो मेरा शरीर।
शरीर मैं तुम्हें दे देता हूँ, अगर मेरा शरीर तुम्हारे काम आता है तो दधीचि जैसे दानी ऋषि, आज भी दधीचि ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? नैमिषारण्य के पास। आज भी वहां पर मेला लगता है गर्मियों में, मई जून के महीने में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। दधीचि ऋषि का आश्रम है। दधीचि के जैसे दानी, कोई धन दान देता है, कोई पैसा दान देता है, कोई दुग्ध दान दे रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय। अब वो वज्र, उससे विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया और वह वज्र इंद्र को दे दिया, और उस वज्र में भगवान के दर्शन कर रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा उसमें। अहं हरे तव पादेकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयात्। हे हरि, हे भगवान, मुझे आपका तो नहीं, कम से कम दासानुदास, मैं आपके दास जो है उनका तो सेवक बनूं। दासानुदास भवितास्मि भूयात्। मनस्मरेता स्वपदे गुणस्ते गृह्णन्ति वा कल्म करोतु काया। इस काया से, मन से, मनसा कर्मणा वाचा मैं आपके भक्तों का, आपके दासों की सेवा करूं। वज्र को देखते, बताओ कैसा भक्त है जिस वज्र के अंदर भी भगवान के दर्शन कर रहा है। कल सुना था ना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जो जागती हुई आंखें हैं वही देख पाएंगे। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पे। जो गहरे में डूबा, भक्ति भी करनी तो गहरे में डूब के करो, ऊपरी दिखाव वाली भक्ति नहीं। और भक्ति सबसे सुंदर है। ध्यान के लिए नहाना पड़ेगा। भक्ति के लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मैत् पुण्डरीकाक्षं शवय्याभ्यन्तरशुचि। आप पवित्र है, अपवित्र है, कोई मतलब नहीं। नाम जप करो, कैसे भी करो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, किसी भी स्थिति में लेट के करो, बैठ के करो, चलते करो, भगवान का सुमिरन अगर आप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो देह का शुद्धि जरूरी नहीं है। सर्वावस्थांगतोऽपि वा, क्योंकि अगर पूजा करनी है तो आसन बिछा के मंदिर से भगवान के सामने बैठना पड़ेगा। अगर आप कीर्तन करें तो अपने बिस्तर पे बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं उसका। सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवय्याभ्यन्तरशुचि। जो पुण्डरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है, बाह्य मन बाहर, अभ्यंतर मन आंतरिक शुचि, बाहर और अंदर दोनों से पवित्र हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज इसी वजह से इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और यह दैत्य भगवान के श्री धाम को प्राप्त हुआ। भक्त हो, यानी दैत्य भी ऐसे नहीं, सारे दैत्य जो भी बनते हैं तपस्या से बनते हैं। दैत्यों में शक्ति ऐसे नहीं आ जाती है, कर्म वो भी करते हैं, लेकिन उस शक्ति आने के बाद दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोगों के पास जब पद मिलता है तो उस पद का दुरुपयोग करके लोगों को सताते हैं, और कुछ लोगों को पद मिलता तो कईयों का भला कर जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज राजा परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान तो सुहित है, समप्रिय, उनके लिए देवताओं में, मनुष्यों में और राक्षसों में फर्क क्यों है? जब भगवान के सब संतान हैं, एक माता पिता के संतान सब हैं, तो दैत्यों से भगवान विरोध क्यों रखते हैं?
कर्मणे जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। अगर बच्चा गलत मार्ग पे चल रहा है तो माँ बाप साथ देंगे? बहुत सारे तो अखबार पे दे देते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर बच्चा गलत मार्ग पे चल जाए, बच्चा सन्मार्ग पे चल रहा है तो माँ बाप की छाती खुल जाती, मेरा बेटा है। अच्छे आदमी से, अच्छे व्यक्ति से हर कोई जुड़ना चाहता है, लेकिन अगर गलत मार्ग में अपना बेटा भी चल रहा है तो माँ बाप उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते। लोग क्या कहेंगे कि उनके पापा हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथा पापी असी योनिम या सूर्यं ययुर्मते। ये कर्म, अगर हमको कोई पद मिल भी जाए तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कोई अधिकारी बन भी गए, हमारी एक दस्तखत की कीमत बहुत ज्यादा है तो भी उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी को सताने के लिए नहीं होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव को भाव अलग आलसहु, नाम जपो मंगल दिशि दशहु। भाव से हो, कुभाव से हो, भगवान का नाम जरूर जपो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। नाम का प्रभाव इतना है कि वाल्मीकि जी ने मरा 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 जपा, और तो मरा मरा का उल्टा हो गया राम राम, और रामायण लिख दिया। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या परिविश्यामि यथा। अगर वो सम है सबके लिए, तो इंद्र के लिए बार बार वो दैत्यों को क्यों मारते हैं? बोले सुनो, आगे कथा सुनाते हैं। बोले एक हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य है। भगवान ने जब वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, इसने मन में बैर बांध लिया था कि इस विष्णु ने बार बार हमारे दैत्यों को मारा है, इस छलिया को छोड़ेंगे नहीं। वन में जाकर के तपस्या की, घोर तपस्या की, और इतनी शक्तियां प्राप्त की। भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके वर मांगे। आसान था इतना। कौन सा? ऊर्ध्वबाहु, एक अंगूठे पे खड़े होकर के, पांव के एक अंगूठे पे खड़े होके हजारों वर्ष तक तप किया। ऊर्ध्वबाहु बलदृष्टि, आसमान की तरफ दृष्टि है, और बालांगुष्ठा, पांव के अंगूठे पे खड़े होकर के भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की, और तपस्या कर करके वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं भी नहीं हूं भैया, मेरे पास जो नहीं मैं तुझे कैसे दे दूं? अमर तो केवल एक परमात्मा ही है। मुझे भी उन्होंने सृष्टि सृजन का काम दिया है, अंत में मैं भी उन्हीं में मिल जाऊंगा। अमर जब मैं नहीं हूं तो तुम्हें कैसे कर दूं? और दैत्य ने सोचा ही तो गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसा मांगा जाए जो अमर के समान हो। ऐसा वरदान दो फिर न मैं बाहर मरूं, न मैं अंदर मरूं, न मैं ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न आयुध से मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं। भगवान चक्कर में पड़ गया। बोले ये तो किसी अमरता से कम थोड़ी मांग रहा है। ना युद्ध न आयुध से भी न मरूं। भगवान ने बोला तूने इतनी तपस्या की है, इतना तो तेरा बनता है। उसके सिर पे हाथ रख दिया। अब जब इसको शक्ति मिल गई, पावर मिल गई, ये बड़ा दुष्ट हो गया। इसने देवताओं को सताना शुरू कर दिया, अपने गदा लेके चल दिया। सारे देवताओं को, इंद्र आदि देवता अपने आसन छोड़ छोड़ के भागने लगे भगवान की शरण में।
एक शर्त रखी अपने राज्य में, ममैव पूजां कुरुत, यदि पूजा करनी है तो मेरी करो। ममैव पूजां कुरुत यज्ञादीनां च कर्म, जो भी यज्ञ करना, जो भी अनुष्ठान करना है, जो हवन करना है, हिरण्यकश्यपाय नमः, हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, बोले हमारी पूजा करो। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, कोई न करेगा आज से वेदी हवन विधान। आज सारे अपने नगर में ऐलान करवा दिया कि मेरे नगर में कोई वेदी हवन विधान तर्पण यज्ञ पूजा कोई भी नहीं करेगा। अब राजा का आदेश है, सबको मानना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। जहां राजा शक्तिशाली है, न जाने कौन सा दंड दे दे, लेकिन जब अति हो जाती है तो भगवान कोई न कोई अपना दूत भेजते हैं। इनके घर में एक पुत्र जन्म होता है। वैसे तो और भी पुत्र हैं, सहलाद अहलाद, लेकिन प्रहलाद सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद भगवान का परम भक्त, विष्णु का परम भक्त। थोड़ा बड़ा हुआ, गुरुकुल भेजा, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। गुरु के घर में तो भगवान भी पढ़ने गए, साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। जब स्वयं भगवान जो है गुरुकुल पढ़ने गए तो अब तो गुरुकुल बच्चे ही नहीं तो पढ़ेगा। गुरुकुल भेजा और गुरु पुत्रों को कह दिया कि हमारे पुत्र को पारंगत बनाओ, उसको दैत्य विद्या सिखाओ, सारी विद्या इसको सिखाओ। और गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन इसका तो वहां मन ही नहीं लगता था, केवल भगवान का ही सुमिरन करता था। कुछ दिन बाद गए, बोले बेटा क्या सीखा? गुरुदेव ने क्या सिखाया? बोले तनसागमन्य सर्वज्ञदेहिना, बोले पिताजी साधु महापुरुषों की सेवा करो, घर में आए हुए संत महापुरुषों की सेवा करो। ज्ञान देने लगा पिता। बोले बेटा हमने ये पढ़ने के लिए थोड़ी भेजा था तुम्हें, यही शिक्षा देनी थी क्या तुम्हें? सोचा बच्चा है, किसी से सीख लिया होगा, फिर वापस भेजा। डांटा, बोले बेटा ये गलत बात, ये हमारी दैत्य कुल की पढ़ाई नहीं है। दोबारा वापस भेजा। बोले बेटा अब क्या सीखा? कई दिन बाद पुनः याद आई, पुनः फिर गए। बोले बेटा आज क्या सीखा? बोले पिताजी आज तो मैं 9 बातें सीख के आया हूं। बोले क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी श्रवणम, पहली भक्ति कौन सी? श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, विष्णु भगवान का स्मरण करो। श्रवणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों का सेवन करो। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। वंदनम, वंदन करो। दास्यम, दास बन जाओ। और सबसे बड़ी 9वीं भक्ति कौन बताए? आत्मनिवेदनम। बोले कुछ ना कर सको तो खुद को निवेदन कर सकते हो, या केवल इतना ही कहोगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लास्ट में कह दिया मेरा, तेरा नहीं, तेरा तेरे पास ही है, ये जो यहाँ है ये सब मेरा है। आरती में बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरे वाले पे मत देखना, हिस्सा मेरा है। तेरा तुझको, तेरा वाला तेरे पास ही है, बस ये मेरा है।
सख्यम आत्मनिवेदनम प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। आहा, बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने गाया है। समया भाव है, नहीं तो नवदा भक्ति आपको सुनाते आनंद आता है। प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पर भगत तीसरे गुरु पर भगत तीसरे भगत अमान। चौथे भगत मम गुणगन करो कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुमेध प्रकाशा। छठम शीलयत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सदा लाभ संतोषा लगने का मोदे संत अधिक कर रेखा। आठवां यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देख्यो पर दोषा। आठवीं भक्ति कौन सी? सपने में भी किसी और के अंदर दोष न देखो। नवम सरल सरहीना। नवी भक्ति नवम सरल सरहीना हम दे रस कर लीना। सुंदर वर्णन कर रहे। अब तो क्रोध आया, बोले कल तक तो हम तुम्हें बच्चा समझ रहे थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुरु जी को बुलाया, बोले हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हो? क्या हमने यही सिखाने के लिए भेजा था? गुरु जी बोले हमने नहीं सिखाया, हम इसे जो सिखाते हैं उसमें से तो एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। गुरुदेव को जब डांट पड़े तो शुक्राचार्य के पुत्र है संडामर, इन गुरु पुत्रों के पास पढ़ने भेजा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज क्षमा करना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, हमने नहीं सिखाया। नमः प्रणीता न परा प्रणीतम सुखम बदेता तव शत्रुराजन। नैसर्गिकिया मदिराश्वराजन चमत्सु करदास्नुमान। नमः प्रणीतम, ये हमने भी नहीं पढ़ाया, न पर प्रणीतम, न किसी और ने पढ़ाया। सुतम बदेता तव शत्रु राजा, हे राजा तेरे घर में कोई तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है। सुतम बदेता तव शत्रु राजन नैसर्गिक मध्यस्थ राजन, हे राजा इसकी ये नैसर्गिक बुद्धि है, इसे किसी ने सिखाया नहीं है। ये तेरा पुत्र जो तेरे घर आया है, ये तेरा कोई शत्रु बन के आया है। आज डांट फटकार करके पुनः भेजा, बोले अब गलत मत सिखाना, हमारी वैद्य परंपराओं के जो नियम है उससे अतिरिक्त मेरे बेटे को एक भी शब्द सिखाओगे तो गुरु पुत्रों जान लो सजा बनती है तुम्हारी। वापस भेजा, सजाई दे। जब नहीं सुधरा, कई बार प्रयास किया समझाने का, अब सजा देने, मारना पीटना प्रताड़ना शुरू कर दिया। कभी हाथी के नीचे कुचलवाना, कभी पहाड़ से फेंक देना, कई सजाएं। इसके मित्र बोले, बोले प्रहलाद तो कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, इतनी मार खाता है फिर भी सुधरता नहीं। जो गुरुदेव सिखाते वो क्यों नहीं सीख लेता है? आज बच्चों को समझाना चालू कर दिया। बोले भगवान की भक्ति करनी चाहिए तो ही जीवन सफल है। बोले बुढ़ापे में करेंगे आराम से, कोई मरे जा रहे क्या? भक्ति के लिए बुढ़ापा पड़ा बाद में कर देंगे। बोले नहीं भैया बाद में नहीं हो पाएगी, ऐसी हो जाएगी हालत तुम्हारी वृद्धावस्था आने में। वृद्धावस्था में शरीर साथ देगा देगा। ऐसी हो जाएगी हालत तुम्हारी वृद्धावस्था आने में। थूकते रहोगे प्यारे पास धरे पीकदानी में। श्वास की बीमारी लग गई तो थूकते जाओगे, राम बोलना चाहोगे तो बीच में श्वास रुक जाएगी, राम की जगह कफ निकलेगा। इसीलिए
ऐसी हो जाएगी हालत तुम्हारी वृद्धावस्था आने में, थूकते रहोगे प्यारे पास रखी पीकदानी में। इसीलिए जब तप योग कर, भोग से भी योग कर, राम नाम विसार प्यारे बालापन और जवानी में। राम नाम विसार प्यारे बालापन और जवानी में। बचपन से अगर बच्चों को सिखाया नहीं तो जवानी गड़बड़ है। जवानी में भक्ति जरूर नहीं कर पाओगे। बचपन में बचपन वाली बातें बुढ़ापे में ज्यादा याद आती है, अपना बचपन। इसीलिए जप तप योग कर, जप कर, तप कर, भक्ति कर, योगासन लगा, ध्यानासन लगा, जप तप योग कर, भोग से वियोग कर। संसार में बहुत भोग भोग लिए, उनसे वियोग कर, उनसे दूर हो जा। राम नाम विशाल प्यारे बालापन और जवानी में। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार करो, बच्चों को भगवान के श्री चरणों के बारे में बताओ, अपना इतिहास बताओ, अपने सनातन के बारे में बच्चों को बताओ। और बच्चों ने जब प्रहलाद से ये बातें सुनी, ओहो, आज तो बच्चे भी भक्तिमय हो गए। बोले प्रहलाद इतना ज्ञान आया कैसे? अपने माँ के गर्भ की बातें सुनाई। तो मेरी माँ के गर्भ में था, तो मैंने नारद जी से नारद जी ने मेरी माँ को धर्म की बातें सुनाई थी, तो मैं गर्भ में सुन रहा था। गर्भ में इसलिए कहते कि गर्भवती महिला को भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय जीवन बनाना चाहिए। क्योंकि गर्भस्थ शिशु सुनता है, और हमारे यहाँ प्रमाण भी है। प्रहलाद और कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही तो व्यूह रचना सुनी थी। अगर 7वें द्वार पे माँ को नींद नहीं आती तो शायद कौरव मार ना पाते। 6 द्वार तक की कथा सुनी, फिर माँ को नींद आ गई। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुने, ताकि हमारे घर में जो शिशु आवे, जो बच्चा आवे, तो धार्मिक हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पुनः बालकों को समझा रही हैं और सब कीर्तन करने लगे, सब कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद ने कहा, बोले आज से शुरू हो जाओ, कल किसी ने नहीं देखा। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परिणय होएगी, बहु ही करेगा कब। कल की क्या गारंटी कि जिएगा नहीं जिएगा? कोई उम्र कुछ लिखवा के लाए हो क्या? कितने साल जिएंगे? दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षणभंगुर। क्षणभंगुर जीवन है कब? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली। और सब कीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। हाथ
बच्चे पे हाथ लगाए तो भक्ति का करंट लगा, गुरुदेव भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज हिरण्यकशिपु आया और बालकों को नाचते देखा, नृत्य करते देखा, और साथ में गुरुजी भी नाच रहे हैं। अब पता चला मेरा बेटा कहां से सीख रहा है ये सब। बोले यहीं से शुरुआत है, ये गुरु पुत्रों का कारनामा है, यही सिखाते हैं। और आज क्रोधित हुआ, प्रहलाद को पकड़ा, और अब तुम्हें माफ नहीं दे सकते, अब तुम्हें सजा मिलेगी। इसकी बहन है, नाम है होलिका। बोले भैया हम बैठे हैं ना अभी, चिंता मत करो, मुझे वरदान है कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगी। उससे बोले मैं अपने गोदी में बिठाऊंगी इसे और मैं तो बच जाऊंगी, नहीं जल जाएंगे। बोले जाको राबी साइया मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। लकड़ियों का ढाक लगाया, उसके अंदर प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। भगवान की लीला देखो, बोले भगवान का भक्त है, उसका क्या कर सकता है कोई। अग्नि कौन है? अग्नि प्रकट कहां से हुई? चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्य अजायता श्रोत्रात वायुश्च प्राणश्च मुखात अग्नि रजायता। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई। और ये प्रहलाद मुख से भगवान का नाम ले रहा है, तो बताइए जिसका नाम ले रहा है अग्नि उसी के मुंह से प्रकट हुई, तो क्या उसे जलने देगा? भगवान के भक्त को जलाना चाहा, लेकिन भक्त तो नहीं जला, स्वयं जल करके राख हो गई। और प्रहलाद जैसे कहते से हाथ जोड़े भगवान के ध्यान में, और तभी से सबने जो है सब दैत्य जितने भी आसपास आकर के खड़े हो गए, बोले जल गए प्रहलाद जल गया प्रहलाद जल गया। सबने थोड़ा थोड़ा राख निकाली और एक दूसरे पे मारना शुरू कर दिया। और तब से ही आज तक हम भी एक दूसरे पे रंग मार रहे हैं। होलिका दहन बोले प्रहलाद को जलाने के लिए करते थे, लेकिन होलिका खुद जल गई, तो आज भी मनाते होलिका दहन। तो भगवान रक्षक जिसका है उसका दुनिया क्या कर सकती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। अपने मित्रों को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, बड़ी उम्र ऐसी बीत जाएगी भैया। मानव देह क्या है? 20 बरस बचपन गयो। 20 वर्ष तक तो यही नहीं सोचता क्या करना, केवल पढ़ाई तक सीमित रहता है। 20 वर्ष बचपन गयो, 20 वर्ष सुख भोग, 20 वर्ष चिंता बनी, बाकी दुख और रोग। 20 वर्ष केवल और केवल बचपन में चले जाते हैं, और 20 वर्ष भोग कमाई में इकट्ठा करने में 40 साल तक। अब तो 70 साल का आदमी भी कमाने में लगा हुआ है। अब तो उम्र की सीमा ही नहीं रही। पहले 40 तक ही कमाते थे, फिर 50 के बाद वानप्रस्थ चले जाते थे। 20 बरस बचपन गए, 20 बरस गए सुख भोग, 20 बरस जिंदा बनी, बाकी निद्रा रोग। बाकी बुढ़ापे में नींद भी ज्यादा आती है, रोग भी जल्दी पकड़ लेते हैं। यही प्रकार सारी उम्र गई जहां तहां बीत, एक दिना भी ना कियो कभी भी हरि से प्रीत। सारी उम्र ऐसी निकल गई भैया, कब करोगे भगवान का भजन। आज बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोधित हुआ। बोले कहाँ रहता तेरा भगवान? बोले सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र न केवलम में भवतश्च राजन। केवल मेरे अंदर भी नहीं है, केवल तुम्हारे अंदर भी नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह विराजमान है। जहां देखो वहां मेरा भगवान है। मुझे हर जगह उसके दर्शन होते, सपन सोमो तो सपने मिलो, और
जागूं तो मन माए, अगर मैं सोता हूं तो मेरे सपने में आते हैं, और मैं जागूं तो मुझे दिखते हैं सामने। सोऊं तो सपने मिले, जागूं तो मन माए, लोचन राधा हरिवीर कवन मोनि नाय। मैं जैसे आप होते तो भगवान सामने होते हैं। बोले अगर मेरे भगवान सर्व जगह है, जहां भी पूछा यहाँ भगवान है, बोले हाँ यहाँ भगवान है। अब गुस्सा बढ़ता गया, प्रहलाद जी हाँ करते जाए, वो बार बार पूछे क्या इस पहाड़ में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। इस पत्थर में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। बोले क्या इस खंबे में भी है? प्रबल प्रेम के, हमने कहा था प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त ने कह दिया बोले इस खंबे में भी तेरा भगवान है क्या? बोले हाँ। अब गुस्सा आया, बोले इसमें भी है। अपना गुस्से की, क्रोध की ज्वाला को रोक नहीं पाया और एक घूंसा मारा खंबे पे, और अपने भक्त की बात रखने के लिए मेरे भगवान खंबे के अंदर प्रकट हुए। जैसे ही वहां खंबे पे जोर का झटका दिया, खंबे से एक विशाल पुरुष प्रकट हो गया। उसका केवल आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर बोला नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान ने सिर पकड़ लिया, जकड़ लिया। बोले कौन है तू? बोले तेरी मृत्यु। बोले मुझे तो मार ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मुझे वरदान है, नहीं मार सकते हो। बता दो दे क्यों नहीं मार सकता हूं। बोले मुझे ना मनुष्य मार सकते ना पशु मार सकते। बोले तुझे मैं मनुष्य लग रहा हूं या पशु लग रहा हूं बता? बोले दोनों नहीं। बोले पहले वाली तो तेरी हार। बोले मुझे न दिन में मार सकता न रात में मार सकता। बोले थोड़ा देख समय कौन सा हो रहा है, संध्या का वक्त हो रहा है, ना दिन है ना रात, सायंकाल है। बोले फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले मुझे न अंदर मार सकता न बाहर मार सकता, ऊपर मार सकता न नीचे मार सकता। बोले ये बता तो इस समय है कहाँ? बोले देहली पर, घर की देहली पर। और कहाँ पे है? बोले आपके घुटने पर, आपके जंघा पर लेटा हुआ हूँ। बोले ना आसमान में है ना जमीन में है, बीचों बीच है। भगवान का स्वरूप कितना बड़ा रहा होगा, न जमीन पर न आसमान पर। बोले फिर भी नहीं मान सकते हो तुम, मुझे वरदान है, बताओ क्या है? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले उसकी जरूरत ही नहीं मुझे, ये देखो तो अच्छे अच्छे लाया हूं तुम्हारे लिए। भगवान ने अपने नाखून दिखाए और उसको चीर डाला, फाड़ डाला। और उसको फाड़ते फाड़ते मेरे भगवान बड़ा क्रोध आया, बड़ा स्वभाव इतना ज्यादा क्रोधित हो गया। भगवान ने इसकी अंतड़ियां निकाली और अपने गले में डाल करके मलमस्त हो गए। और इन भगवान का विकराल रूप देख करके सभी देवता वहां पर जो भी सब कांपने लगे, थरथराने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई नरसिंह भगवान के पास जाने की। सबने कहा बोले मां लक्ष्मी जी को बुलाया जाए, वही इनका क्रोध शांत कर सकती है। लक्ष्मी जी ही कर सकती है। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी इनका स्वरूप देख करके खुद ही डर गई। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, कि हम नहीं कर पाएंगे इतना स्वरूप डरावना रूप। हम तो अपने शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले स्वामी को बना सकते हैं, इनको नहीं बना पाएंगे। बोले अंत में प्रहलाद ही मना सकते हैं। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आइए आप और हम भी थोड़ा मनाएं। आज हम एक गढ़वाली भजन गाएंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आए ना आए, हाथ जरूर तालियां जरूर बजाएंगे। बोले नरसिंह भगवान की बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो। बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी। बाबा दुधाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार
प्रहलाद बचाए। हिरण्याकशिपु मारी, हिरण्याकशिपु मारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। नरसिंह विष्णु अवतारी, नरसिंह विष्णु अवतारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। ये दुधाधारी नरसिंह भगवान की जय हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जय तो, 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 भैरव नाम चतेरो, भैरव नाम चतेरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जय तो, भैरव नाम चतेरो, भैरव नाम चतेरो। भैरव नाम चितेरो। विचारो भी माया, विचारो भी माया, माया घट घट मानेरो बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार हो। अपनी जैसी इच्छा होती है ऐसा रूप रखते हैं, ऐसा रूप धारण करते हैं। विचारो भी माया तेरे घट घट माते रुटेरो। विचारो भी तेरो घट घट माते रुटेरो। विचारे घट घट माते रुटारे। भूमि कुंड का नारायण, भूमि कुंड का नारायण, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार है बाबा दुधाधारी। नरसिंह विष्णु अवतारी, नरसिंह विष्णु अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। प्रगट हुए छे माया कही जेकी उत्पत्ति दी छे। प्रगट हुए छे माया कही जेकी उत्पत्ति दी छे। प्रगट हुए छे माया कही जेकी उत्पत्ति दी छे। लगी समाधि बद्री दी छे। लगी समाधि बैठी जोगी बद्री बड़ बीते। लगी समाधि बैठी जोगी बद्री बड़ बीते। ज्योति मत का नारायण, ज्योति मत का नारायण, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। नरसिंह अवतारी, नरसिंह विष्णु अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। बाबा दुधाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। बोले नरसिंह भगवान की जय। प्रगट हो छे खंबा फाड़ी। अगर नहीं समझ आया तो हम समझा देते हैं। जिनको गढ़वाली भाषा नहीं समझ आए हम समझा देते हैं। प्रगट हो छे खंबा फाड़ी को तीन प्रहलाद बचाए। साधारण शब्द है। आप खंबे से प्रकट हुए, आपने प्रहलाद को बचाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा दया सुरगण
हुए और प्रहलाद को गले से लगा लिया और बार बार उसका चुंबन करने लगे, बार बार उसका स्नेह करने लगे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, भगवान गले से लगा रहे प्रहलाद को बार बार। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारा एक नाम मेरे गाने से। तूने मेरा नाम ही तो गाया था, ऐसा कौन सा पाप किया? नाम मेरा गान से गिरी से गिराए और जल में डुबाए। हाय क्या अत्याचार नहीं किया तेरे ऊपर, पहाड़ों से गिराया, जल में डुबाया, से गिराया हाय जल में गिराने से, उर से लगाया और कहे प्रभु बार बार। गले से लगा करके उसको लाट न डाले भगवान, गले से लगाया और कहे प्रभु बार बार। करुणा दिखाने लगे करुणा निधान जी, करुणा दिखाने लगे करुणा निधान जी। मंजुल मुखार विंद चूमे बार बार, प्रभु क्षमा करना पुत्र हमें देर लगी आने में। भक्त की भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान कहीं पर भी प्रकट हो जाए। क्षमा करना पुत्र हमें देर लगी आने में। बोले बेटा तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ, मुझे आने में देर लगी, मुझे क्षमा करना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम सुंदर भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय। भगवान की पावन यह कथा भक्ति को बढ़ाने वाली है। भगवान की पावन यह कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। भगवान की यह पावन भागीरथी ज्ञान को बढ़ाने वाली है। भगवान की पावन यह भागीरथी इहलोक परलोक समस्त लोगों को सुख देने वाली है। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने कहा बोले बेटा कुछ मांगो। मैं जिसको मिलता हूं, जो मुझे प्राप्त करता, मैं कुछ ना कुछ देता हूं। क्या बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा कुछ तो मांगो। बोले भगवान कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा जो पिताजी था ये बड़ा पापी था, इसने बड़े पाप किए हैं, इसके अपराध क्षमा कर दो। बोले तुम केवल पिताजी की बात कर रहे हैं, हमने तो तुम्हारी 21 पीढ़ी का हिसाब लगा दिया। तुम्हारी 21 पीढ़ियां निष्पाप हो गई। जिस परिवार में तेरे जैसा भक्त जन्म ले रहे, जिस परिवार में तेरे जैसा परम भक्त आ जाए, तो परिवार वह घर तो स्वर्ग बन जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं स्वयं भुवस्य गुरु वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुताम् यत्र विश्वसिजं सर्गो मनो नान्यवाचार्य। बोले मनवंतरों के बारे में कह रहे गुरुदेव आपने तृतीय स्कंद में पहले स्वयं भुव मनवंतर की कथा सुनाई, इसमें अन्य मनवंतरों के बारे में बताइए कितने मनवंतर हुए। बोले स्वयं भुव स्वारोचिष उत्तम धाम श्रेव चाक्षुषादि वैवस्वत सावर्णिक दक्ष सावर्णिक ब्रह्म सावर्णिक सारे मनवंतरों के बारे में बताए। बोलिए ये बात चक्षुष मनवंतर की है। एक हाथी की कथा है, गज और ग्राह। गज और ग्राह की कथा। आसी गिरिवरो राज्ञा त्रिकूटा इति विस्तृता क्षीरोदानमृता सीमा न्यायोजायुतमिच्छिता। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी अपने परिवार के साथ रहता था और अपने जीवन से बड़ा प्रसन्न था, आनंद था, सुखमय जीवन बीत रहा था। एक दिन अपने पूरे परिकर के साथ
पूरे परिवार के साथ जल पीने गया। प्यास लगी, जल पीने गए और सबने जल पिया और चलने लगे। हाथी का मन हुआ कि क्यों ना थोड़ा नहा लिया जाए। उस तालाब के अंदर ही चला गया। बहुत देर तक जब पानी मैला हो गया, इसके अंदर एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। उसको बड़ा गुस्सा आया। और एक बात है कि मगरमच्छ की पानी के अंदर ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। कितना ही शक्तिशाली प्राणी है, मगरमच्छ खींच के ले जाता है अंदर। इसने जब पांव पकड़ा तो हाथी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन पांव छुड़ा नहीं पाया। जब हाथ पांव नहीं छुड़ा पाया तो अपने परिवार को बोला, तुम ही मेरी मदद कर दो। पूरे परिवार कोशिश करने लगे, सबने प्रयास किया, लेकिन सब हार गए। जब सब हार गए, सब जाने लगे कि संसार का भी यही नियम है, अंत में अकेला छोड़ जाते हैं। हाथी ने देखा कि अब मेरा कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका कौन? भगवान। अंत में भगवान याद आते हैं। कितना ही बड़ा नास्तिक हो, भगवान को ना मानने वाला हो, एक बार काम बिगड़ जाए तो ओ माय गॉड सिर पकड़ के उस समय गॉड याद आते हैं। चाहे हमेशा भगवान को गाली दी हो, और गॉड या गॉड गॉड गलत नहीं है, गॉड शब्द एक यही है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेशी हैं। अंग्रेज हमसे थोड़ा ज्यादा तेज थे, उन्होंने हमारा वाला हमारे ऊपर ही थोप दिया। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। जनरेटर मतलब बनाने वाले कौन? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर चलाने वाले कौन? विष्णु भगवान। और डिस्ट्रॉय कालों के काल महाकाल। तो ये हमारे वाले ही हैं। वो थोड़ा बुद्धिमान थे, उन्होंने शब्द घुमा के हमारे ऊपर ही डाल दिया। हाथी को भगवान की याद आई, और एक भगवान ही है। हाथी अटक्यो कीच में काटे कौन समर्थ, या बल सो आपने, या हरि पसारे हाथ। या तो अपने बल से निकल सकता है, या फिर भगवान रक्षा करेगा। और जब से सब तरफ से हार गया, तब भगवान को याद किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो, जजाप परमं जापं प्राज्ञमन्यनुशिक्षिता। एवं व्यवसितो बुद्ध्या, अपने बुद्धि को भगवान में लगा करके, एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदय, समाधिस्थ हो गया, अपने मन को, हृदय को भगवान में समर्पण कर दिया और भगवान का ध्यान करने लगा। जजाप परमं जापं प्राज्ञमन्यनुशिक्षितम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान करने लगा भगवान का। वृंदावन बिहारी लाल की। और जब भगवान ने देखा, जैसे अब भगवान का ध्यान कैसे करूं, इसे देखा कि सरोवर में एक कमल है, उस कमल को अपने सूंड पे पकड़ा। बोले ये कमला के पति है, तो कमल को देख के शायद इनका नाम भी कमल नयन है, शायद कमल के फूल को देख के प्रसन्न हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करते हैं, उस कमल के फूल को भगवान को दिखा रहे। लेकिन ये ग्राह जो है इतना शक्तिशाली है कि इसको अंदर लेके जा रहा, पानी के अंदर और गहराई में लेके जा रहा है। भगवान ने देखा कि वो बहुत देर हो जाएगी, ये नाम तो किसी का नहीं ले रहा है, लेकिन लगता है हमें बुला रहा है। आज भगवान चले और इतनी जल्दी चले, इतनी जल्दी में चले वहां से कि माता को पता ही नहीं चला आखिर जा कहाँ रहे। हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ चले नटराज, हाथों कमला ने सुनी ही सुनो गजराज। भगवान ने अपना पीतांबर छोड़ा, गरुड़ को आदेश दिया कि जल्दी आओ। गरुड़ ने भी देर करी, भगवान ने पीतांबर भी छोड़ा, इतनी जल्दी में निकले
कि जितना हाथी कहना चाहते थे, हा सुना केवल माता ने, हा, और जब तक ही होता तब तक वही पहुंचे उसे बचाने के लिए। और भगवान ने ग्राहा विपादित मुखध्वनिनोक्त जिन्द्रा, अपने चक्र से उस ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गज को मुक्ति दिला दी। मेरे भगवान एक को तारा एक को मारा, ऐसा नहीं है। दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों भगवान के परम प्रिय है। ये जो ग्राह है, जो पूर्व जन्म में इंद्र धुम्न नाम का गंधर्व था, वो नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के हिसाब से या ग्राह बना था। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, ये पानी के अंदर छुपा हुआ था, उनका पांव खींच लिया। बोले तुझे पांव खींचने का बड़ा शौक है, जा अगला जन्म तेरा तुझे साथ देता हूं, तो ग्राह बन जा। तो इसकी तब से अब तक वो पांव पकड़ने वाली आदत गई नहीं। आज हाथी को पकड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की है। आगे सुखदेव जी महाराज समुद्र मंथन की कथा सुनाते हैं। बोलिए, एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण से मिलने गए और नारायण भगवान ने उनके गले में माला डाल दी। माला डाल दी तो वापस आ रहे थे, मार्ग में उन्हें इंद्र दिखा, ऐरावत पर बैठ करके जा रहा था। अपनी माला उनके गले में डाल दी। इंद्र ने बाण से उठा करके वो माला अपने हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने अपने सूंड से पकड़ी और पांव के नीचे मसल दी। और सामने सामने ये देखा, दुर्वासा जैसा ऋषि सहन कर लेगा क्या? दुर्वासा ऋषि की क्रोध की सीमा नहीं रही। बोले, हमारे सामने सामने हमारी माला का अपमान, हमारा उपहास। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। यदा दुर्वासा शापासेन्द्रा लोकाज कृपा निःश्रेषा च भवस्तत्र ईशोज्यादया क्रिया। बोले, अभी हम तुम्हें साथ देते हैं। साथ का नाम सुन करके चरणों में गिर पड़ा। बोले, नहीं, काम नहीं चलेगा। बाकी ऋषियों के जैसे, बाकी मुनियों के जैसे मुझे मत समझना। मेरी डायरी में क्षमा नाम का कोई शब्द नहीं है। ना हम दयालु हृदय, मैं दयालु हृदय नहीं हूँ। ना हम दयालु विमान माला, तूने मेरी माला का अपमान किया। ना हम कृपया देव, मैं कृपालु दयालु नहीं हूँ। अन्य ऋषियों के जैसे मत समझना। श्राप दिया, तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन मतलब राज्य विहीन, श्री विहीन हो जाओ। और ऋषि का श्राप लगा। दैत्यों ने आक्रमण, जब शुक्राचार्य जी को पता लगा, बोले श्राप मिल गया, मौका है, मौके का फायदा उठा लो। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, सब जीत लिया। सारे देवता भागे भागे भगवान के पास। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, हम एक उपाय तुम्हें बताते हैं। उनसे मित्रता कर लो और समुद्र का मंथन करो, तो समुद्र से अमृत मिलेगा, उसका पान हम तुम्हें करा देंगे। और आपस में बात बनी, लेकिन तुम मुंह की तरफ लगना। देवताओं को कह दिया, तुम वासुकी नाग का आप रस्सी बनाना और पर्वत आज को ला करके उसमें मंथन करो। बोले, तुम मुख की तरफ लगना। क्यों? बोले, उन्हें लगेगा कि ये मुख की तरफ लग रहे, इसका मतलब ये ज्यादा है। तो दैत्यों ने कहा, बोले नहीं, हम तुमसे कम है क्या? मुंह की तरफ तो हम लगेंगे, नाग का मुंह हमारी तरफ रहना चाहिए। ये पूंछ हमें थमा दी तुमने। मंथन थोड़ा संक्षिप्त में चलाएंगे, क्योंकि जन्म भी कराना है यार। भगवान का जन्म के लिए आप लोग बैठे हैं। बोले, भाग्य बिहारी लाल की जय। दैत्यों ने कहा, हम इस नाग की सिर की तरफ लगेंगे। इन्हें लगा कि सिर की तरफ लगेंगे तो कुछ ज्यादा फायदा, लेकिन नागराज ने फुफकार मारी, कई दैत्य तो ऐसे जल गए।
मंथन हुआ, और मंथन जब हुआ तो गणेश भगवान का पूजन करना भूल गए। विघ्न विनायक नाराज हो गए, वो पहाड़ डूबने लगा। जब डूबने लगा तो भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कच्छप का रूप बनाया, कछुए का। बोले कच्छप भगवान की जय। कछुए की पीठ बड़ी सख्त होती है, जब उसपे विपदा आती तो पूरा शरीर अंदर छुपा देता, फिर मारते रहो पीटते रहो, पीठ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कथाएं ये ऐसी टाइम पास वाली कथाएं नहीं है, प्रमाणिक है। कछुए की पीठ पे पर्वत को रखा गया, भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और कछुए के ऊपर पर्वत रखा तो फिर मंथन हुआ। मंथन हुआ तो वहां मंथन करते करते पहला ही क्या निकला, सबसे पहले अमृत के लिए प्रयास कर रहे, लेकिन निकला क्या, जहर। अमृत की जगह जहर निकल गया, कालकूट विष निकला। आप क्या करें, क्या हो सकता है? सबको याद आया, बोले महादेव है। बोले जब ऐसे कामों में लोग सीधे आदमी को, जो सीधा साधा होता है ना, कल जड़ भरत की कथा आई थी, सीधा साधा जान के उसे पालकी पे लगा दिया। बोले एक देव है महादेव, उन्हें बुलाया जाए। उनको महादेव को बुलाया गया। महादेव ने कहा, महादेव ने वो जो विष था वो ग्रहण किया, लेकिन अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया बताइए? पिया, लेकिन गले पे कंठ पे रोक दिया, क्योंकि हृदय में उनके इष्ट बैठे हैं। बोले अंदर जाएगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, तो गले में ही रोक दिया। गले में रोकने के कारण जहर ने तो अपना प्रभाव दिखाना ही है, उसने पूरा कंठ उनका काला कर दिया, नीला कर दिया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। जैसे ही कालकूट विश्वला देवता उस भगवान शंकर को मना रहे हैं, जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। 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 तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी। तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी लीला सबसे न्यारी। अमृत दो देवों को पिलाया, अमृत दो देवों को पिलाया, अमृत दो देवों को पिलाया। अमृत दो देवों को पिलाया। आप पे विष भारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। आप पे विष भारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। आप पे विश्वारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए। तीन लोक बस्ती में बसाए। तीन लोक बस्ती में बसाए। आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। आप बने भिखारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। प्रभु आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा सबसे न्यारी। प्रभु आप बने
अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा। कभी कभी अच्छा करने पर भी लोग टांग खींचते हैं। कोई अच्छा काम भी कर रहे तो 10 बुराइयां ढूंढ लेते हैं लोग। यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, न जाने कितने लोग अच्छी बातें बुरी बातें कह रहे होंगे। मारने वाले का हाथ पकड़ लिया जाए, बोलने वाले की जिह्वा तो नहीं पकड़ सकते हैं। अब जिसकी आदत टीका टिप्पणी करने की भी करेगा वो कभी नहीं सुधरने वाला। कभी भी धार्मिक कार्यों में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। भगवान का जहाँ अर्चन हो रहा हो, भगवान की कथा जहाँ हो, ना जा सको कोई बात नहीं, लेकिन वहां बाधक मत बनो। साधक के बाधक जो बनते हैं नरक के वासी होते हैं, ध्यान रखना। और शंकर भगवान की जय। समुद्र का मंथन हुआ, पहला निकला कालकूट विष, दूसरा निकला कामधेनु ऋषियों को दीदी, और तीसरा उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, और ये 14 रत्न निकले हैं। कौस्तुभमणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, लक्ष्मी जी निकली, वारुणी रचना निकली, और धन्वंतरी भगवान, बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और धन्वंतरी भगवान के बाद पारिजात वृक्ष जो स्वर्ग में चला गया, रंभा नाम की अप्सरा और वारुणी देवी, शंख और चंद्रमा, ये 14 रत्न समुद्र से निकले। लक्ष्मी जी का जन्म कहां से हुआ? लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, ये सब समुद्र से निकले हैं। अब भगवान, अब जब अमृत निकला तो सब आपस में झपटा झपटी मारा मारी हो गई। अहम पूर्वे, अहम पूर्वे। देवता बोले पहले हम पिएंगे, दैत्य कह रहे पहले हम पिएंगे। भगवान ने बोला गड़बड़ हो जाएगी अगर दैत्यों ने पी लिया तो। भगवान मोहिनी का इतनी सुंदर स्त्री बन के आई कि स्वयं भगवान शंकर भी मोहित हो गए। इतना सुंदर स्वरूप बनाया। बोले काहे झगड़ रहे हो भैया, हम है ना, हम पिला देंगे, पंक्ति में बैठ जाओ। इस तरफ देवता लोग बैठो, इस तरफ दैत्य। बोले साथ बैठोगे तो झगड़ोगे तुम आपस में, मैं सबको पिलाऊंगी बारी बारी से, बस तुम लाइन से बैठ जाओ। सामने वाली पंक्ति में देवता, इस वाली पंक्ति में दैत्य। आप लोग नहीं दैत्य, इस वाली पंक्ति में दैत्य। कभी अपने लिए मत समझना। बोले हम सबको पिलाएंगे बारी बारी से। मोहिनी देवी ने अमृत पिलाना आरंभ किया और देवताओं को तो अमृत पिला रहे और दैत्यों की तरफ एक मुस्कान पर जो है हंस देती, आहा खत्म मामला। वो मुस्कान से ही पागल हो जाते। ऐसे ऐसे पिलाते पिलाते एक इनमें बहुत चालाक दैत्य था सर्वभौम। वो देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। बोले कुछ गड़बड़ तो है, ये अलग अलग बिठाने का हमें समझ नहीं आया, देखिए जरा। और गलती से उसे भी अमृत पिला दिया। सूर्य ने और चंद्रमा ने देख लिया। बोले भगवान देखो यहाँ ये बैठा दैत्य, बोले अब तो ये अमृत पी गया, अमर हो गया। भगवान को गुस्सा आया। बोले हमने जब नियम बनाया था, नियम क्यों तोड़ा? उसका गला काट दिया। गला काटा तो फिर भी बचा रहा, मरा नहीं। एक हिस्सा राहु बन गया, एक हिस्सा केतु बन गया। आज भी सूर्य से चंद्रमा से बदला लेता है, आज भी ग्रहण के रूप में उनको आज भी नहीं छोड़ता है। बोले तुमने हमें मरवाया, तुमने हमारी गर्दन कटवाई भैया, तो हम कैसे तुम्हें छोड़ देंगे? आज भी नहीं छोड़ते, आज भी घर्षित होता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण, कभी नहीं छोड़ते भगवान। आपस में युद्ध हुआ। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो शक्तिशाली हो गए, ताकतवर हो गए। युद्ध हुआ, सारे दैत्यों को मार काट के तहस नहस कर दिया। शुक्राचार्य जी को पता लगा तो शुक्राचार्य जी एक विद्या जानते थे, अमृत संजीवनी, जिसमें मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता था। लेकिन मरा हुआ जिसका धड़, जिसका सिर धड़ से अलग न हो, उन सबको जिंदा कर दिया। जिनका गला कट गया था उनका तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जिनका सिर जो है धड़ से जुड़ा हुआ था, जिसके धड़ के 2 हिस्से नहीं हुए थे, ऐसों को जिंदा किया। और राजा बलि को भी जिंदा कर दिया। राजा बलि को बोला, बोले बलि
बोले ये देवताओं से तुम्हें बदला लेना है। उसको शक्तिशाली कर दिया। बोले तुम यज्ञ कराओ। सर्वश्रेष्ठ वही होता है जो 100 यज्ञ करता है, और 100 यज्ञ किया। अब देव माता अदिति को लगा कि अगर ये यज्ञ पूरे कर देगा 100 यज्ञ, तो मेरे बेटों पे फिर आफत आ जाएगी, समस्या फिर बड़ी हो जाएगी। ये देवता हर वक्त डरे रहते हैं, कब सिंहासन छीन जाए, कब हाथ से सत्ता चली जाए। ये सत्ता का रोना आज भी है देश में, ये तब से चला आ रहा है। ये इंद्र ने गड़बड़ किया हुआ है। इंद्र कोई तपस्या कर दे तो इंद्र महाराज को डर लग जाता मेरी सत्ता न छिन जाए। इसलिए जब भी मंत्र जाप करते हैं, माला जपते हैं, अपने आसन से उठने से पहले अपने आसन के नीचे से ओम शक्राय नमः टीका जरूर लगाना। यदि आप शक्राय नमः नहीं बोलते हैं तो इंद्र आपका पुण्य चुरा लेता है। ये आपको बता रहे इंद्राय नमः, शक्राय नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अदिति माता ने पयोव्रत किया, और पयोव्रत के प्रभाव से इनके घर में एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। और ये बालक कैसा था? हमने एक बालक को कहा भी था बामन बनने को। चलिए मन से बामन भगवान का ध्यान कर लीजिएगा। बामन, बामन का मतलब ब्राह्मण भी होता है, बामन का मतलब बौना भी होता है, और बावन का मतलब 52 अंगुल उसकी लंबाई थी। बामन भगवान को जन्म दिया, और राजा बलि 100 यज्ञ करने को तैयार था। और अपने हिसाब से बनते, हमारी इच्छा से नहीं बनेंगे। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो अपनी माया को साथ लेके चलते हैं, और अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं, अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। छोटा सा स्वरूप बनाया, और सुंदर सा कमंडलू लेकर के, जनेऊ पहने हुए, सुंदर सा श्रृंगार करके आज राजा बलि की सभा में पहुंचे। और राजा बलि देख करके मुग्ध हो गए। इस बालक को देख करके, इतना सुंदर बालक कभी देखा नहीं। हमारे यज्ञ में भी बहुत ब्राह्मणों के बालक हैं, लेकिन इतना सुंदर बालक कभी देखा नहीं था। और आते हाथ जोड़ लिए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम किं। स्वागतम, आपका स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्म श्री राम तप साक्षात् मन्ये त्वामर्वभूधरा। भगवान शरीर आप साक्षात ब्रह्म, तेज लग रहा है, आपका तेज बता रहा है, कोई साधारण नहीं है। और तुरंत ही कहने लगे मांगो। आप मेरे यज्ञ में जब आ गए तो कुछ मांगो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान बोले मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं मांगने थोड़ी आया, मैं तो तेरा यज्ञ देखने आया। मैंने सुना कि तुम यज्ञ कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे यज्ञ देखने आया हूँ। बोले नहीं, मुझे कुछ देना है, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। बोले नहीं, वो तो तुम्हारे स्वभाव में है, ये तो तुम्हारे पूर्वजों से चल के आ रहा है। बोले तुमने प्रहलाद के वंश में तुमने जन्म लिया, तो तुम्हारे पिता विरोचन आहा कितना दानी। और जब कोई हमारी तारीफ कर दे तो बस जेब में हाथ चला जाता है। हर किसी को अपनी तारीफ करवानी होती है। दातु स्तुति स्वयं तुष्टि। देने वाले की थोड़ा अगर 3-4 पीढ़ियां गिन दो कि तुम्हारे बाबा परबाबा हो, उनका तो क्या कहना। जब तारीफ की तो और देने का मन हुआ, बोले अब तो देना ही पड़ेगा। तुम मेरी कई पीढ़ियों को जानते हो, तो कोई छोटे मोटे नहीं हो, तुम साक्षात कोई। अगर नहीं मानते तो चलो फिर देना मेरे हिसाब से पड़ेगा। फिर मन तुम्हारा है तो लूंगा मैं फिर अपने हिसाब से। बोले क्या चीज? बोले मेरे पांव से नाप करके 3 पग भूमि। अब राजा बलि सिर पकड़ के बोले लंबाई भी छोटी और सोच भी छोटी। अरे ब्राह्मण बालक 3 पग से क्या होगा? मांगता तो भाई राजा के घर में मोती का आकार, मेरे पास तो दुनिया भर का मांगता तो मैं कोई ब्राह्मण कन्या से विवाह करा देता, मांगता तो मैं 1-2 लाख गैया दे देता,
मांगता तो मैं कहीं भी के कहीं एकड़ में तेरा आश्रम बनवा देता, ये क्या मांग रहा है? बोले अभी तो कह रहे कि मांगो मांगो, मैं अपने हिसाब से। भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। बोले ओहो, तो मेरे चेले को लूटेगा, ये तो लुटेरा बन के आया है। शुक्राचार्य बोले सुन मूर्ख, पहचाने से कौन है? बोले कौन है? ब्राह्मण बालक है, छोटा सा है। बोले नहीं, ये सब क्या चाहिए तुझे? बोले मान जा, गुरु की बात जो नहीं मानता वो पछताता है बाद में, लेकिन अगर जो गुरु भगवान की तरफ जाने से रोके फिर काहे का गुरु? नहीं लगे तो काहे का गुरु? बोले नहीं, अब तो हमने। बोले भैया जल्दी संकल्प कर ले, मुझे कहीं और भी जाना है, मैं यही रुका रहूंगा कि तुम्हारे एक मतलब दर्शन करने आया था, तुमने बार बार जिद की मांग मांग मांग, तो मांग रहा हूं, अब तो देरी कर रहे हैं, तो संकल्प कर। बोले अभी करता हूँ महाराज, अभी करता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा मान जा मान जा। बोले नहीं गुरुदेव, अब तो मैं दान दूंगा जरूर। शुक्राचार्य गुस्सा होकर के साइड हो लिए थोड़ा, लेकिन गुरु गुरु होता है। गुरु ने अंत तक भी सोचा कि कहीं मेरे शिष्य लुटने से बच जाए। उस जिस कमंडलों में जल रखा था उसके अंदर जाके बैठ गए शुक्राचार्य। भगवान ने देख लिया, बोले ये मानेगा नहीं। भगवान ने उषा का एक तिनका उठाया और जो कमंडलों के जो जहां से जल निकलना था उसमें थोड़ा हल्का सा घुसा दिया। शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, आज भी कहते हैं शुक्र काढ़ा, शुक्राचार्य काढ़ा हो गया। बोले शुक्राचार्य बोले खाया ना कमाया, आंख बुड़वाया, इसने देना इसने लेना, और मैंने आंख गंवा दी अपनी। अब तो शुक्राचार्य तो निकल लिए, संकल्प किया और 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। भगवान जैसे ही संकल्प लिया तो भगवान विराट रूप में खड़े हो गए। इतना स्वरूप के देख ले जहां दृष्टि भी नहीं पहुंचती थी। बोले बता, 3 पग भूमि दी है, एक पग में तलातल रसातल सारी भूमि नाप ली, और दूसरे पग में सप्तलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, भूर भुवा स्वाहा जन तप, सत्यलोक तक को नाप लिया और ब्रह्मांड को फोड़ करके उनका पांव ब्रह्मांड पार कर गया। और जब वहां से जल निकला ब्रह्मांड को फोड़ के, तो ब्रह्मा जी ने वो जल कमंडलू में भर लिया, और वही कमंडलू वाला जल कौन है? मेरी माँ गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी का एक नाम क्या है? विष्णु पादाब्जी, भगवान विष्णु के चरणों का जल है गंगा जल। गंगा कोई साधा जल थोड़ी है। आज बोतल में पानी भरो, कल पीने लायक नहीं रहता है। 100 साल तक बोतल में भर के रखो गंगा जल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी कौन सी डॉक्टरी बनी हुई, कौन सी दवाई डली उसमें? तो गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों का जल है। भगवान ब्रह्मा जी ने उनके पांव धोए और वो जल अपने कमंडलों में भर लिया। कालांतर में यही गंगा जी शिव की जटाओं से होकर के राजा भगीरथ के द्वारा इस तरह से बनाया। दो पग में सारा नाप लिया। बोले तेरा संकल्प तो गया भैया, तो हार गया। तूने 3 पग का संकल्प किया था, लेकिन तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या देगा? बोले महाराज गुरु भगवान आपने ऐसा कैसे मान लिया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा? बोले क्या बचा फिर? आकाश पाताल सब कुछ पृथ्वी सब तो गया, अब कहाँ का राजा रहा? तो राजा के जहां तक मेरा पांव पहुंच गया सारी मेरा हो गया सब, तुम्हारे पास क्या बचा? बोले महाराज अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। अपना तीसरा पांव कहाँ रखो? बोले अभी बंदा हाजिर है, अगर रखना तीसरा पांव मेरे सिर पे रखो। भगवान ने तीसरा पांव सिर पे रखा तो पाताल लोक में चला गया, और पाताल लोक का राजा आज भी है। समर्पण देखो आप, अश्वत्थामा बलिर्व्यासम हनुमानम च विभीषण कृपा परशुरामेति सप्तैते चिरंजीविना
भगवान ने जिसके सिर पे पांव रख लिया उसको चिरंजीवी तो होना ही होना है। केवल हाथ रखने से इतनी कृपा हो जाती है, तो पांव रखने से क्या हो जाएगा? हम किसी को प्रणाम करते हैं तो पांव छू के करते हैं, पांव की शक्ति ज्यादा है। तो भगवान ने सिर पे पांव रखा और पाताल लोक के राजा बन गए और स्वयं भी उनके द्वार पे द्वारपाल बन गए। इतने सरल देवता कौन होंगे? अब ये सब कौन देख रही है? बलि की पत्नी। बलि की पत्नी की तरफ भगवान की दृष्टि गई। बोले देवी, इसके बड़ा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। सर्वस्व लुटा दिया, लेकिन चेहरे पर थोड़ा सा भी कोई शुक्र नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। दाता ऐसा होना चाहिए कि बाद में किल से ना, अगर किसी को थोड़ा मदद कर भी दी तो 10 जगह ना बताए। आज तो हमारा नियम सा बन गया, मंदिर में दान देंगे तो नेम प्लेट जब तक नहीं लगेगी तब तक वो दान मान्य नहीं है, ताकि कल के दिन हमारे बच्चे पढ़े कि हमारे दादाजी ने इतना रुपया चढ़ाया था इस मंदिर में। लेकिन कीमत गुप्त दान की है। गुप्त दान जो दिया जाता है उसका फल जाता है। जो दान भगवान के नाम दिया जाता है, भगवान पर हमको पता होना चाहिए, किसी और का नहीं। अगर दृष्टा रूप में देना है कि चलो 2-4 लोग देखेंगे भाई सेठ जी ने बड़ा वाला दिया, झोला भर के दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले देवी, ये तुम्हारे पति ने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है, इसकी सेवा से, इसके संकल्प से मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। अब वो चक्कर में पड़ गई। अभी तक तो मेरे पति से मांग रहा था, 3 पग दे, 3 पग दे, अब तो दाता बन गया। बोले तुमसे बड़ा चालू मैंने कोई नहीं देखा आज तक। अरली त्याग दिए धरती, एक अरली पक्षी होता है, वो कभी जमीन पर नहीं आता है, आसमान में ही रहता है। मरेगा तो ही जमीन पर गिरेगा, नहीं तो जमीन स्पर्श नहीं करता है। अरली त्याग दिए धरनी, तब से पृथ्वी पर दावत नाई। तब से पृथ्वी पर नहीं आता। रैन को त्याग दी चकवी, निज पति पास पदारथ नाही। चकवा और चकवी रात को बिछुड़ जाते हैं, एक ही तालाब पे रहेंगे लेकिन रात को कभी मिलते नहीं। रैन को त्याग दी चकवी, निज पति पास पदारथ नाही। कब से, बोले तुम कब से दानी पड़ गई? कब से करुणा निधि दानी भये। बोले तुम कब से दानी हो गए? थोड़ी देर पहले मांग रहे थे। कब से करुणा निधि दानी भये, हमारे पति पास पसारत बाही। अभी तो बाही फैला के मांग रहे थे। कब से करुणा निधि दानी भई, हमरे पति पास पसारत बाई। चाहे लौट के गंग पछुआ को बहे, बोले गंगा चाहे गंगा सागर से गौमुख की तरफ बह जाए, चाहे लौट के गंग पछुआ को बहे, पर मंगता से हम मांगत नहीं। लेकिन गंगा भरे उल्टी बह जाए, लेकिन किसी मंगता से, किसी भिखारी से हम नहीं मांगते। बोले मांगना तुम्हारा काम था, तुमने मांग लिया। भगवान दास हो गए इनके। आज भी भगवान द्वारपाल बन गए। यही पाताल लोक में जब लक्ष्मी जी को पता चला पतिदेव कहाँ गायब हो गए, तो गई भगवान को वहां मुंह लटकाए देखा। राजा बलि से प्रार्थना की, उनको अपना भैया बनाया, अब जाके छोड़ा। बद्धो बलि राजा। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ? बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। राजा बलि को राखी बांधी, सूत्र बांधा, भाई बनाया, तब अपने पति को लेके गई।
तो आज भी वो प्रथा चल रही है। बोले भैया मैं तुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन मेरे पति को छोड़ दे। तो आज भी बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती है। बोले वामन भगवान की जय। भगवान अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। आगे मनवंतर आदि का वर्णन करके सूर्य वंश का वर्णन किया। सूर्य वंश इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि कई वर्षों तक अगर इसका वर्णन करें, कालिदास ने भी हाथ खड़े कर दिए। कौसूर्या प्रभो वंशा कचाल्पा विषयामते देशो दुस्तरं मोहा उड्डुपे नाश्मि सागरः। कहाँ सूर्य का प्रभावी वंश, कचाल्पा विषयामति, कहा मेरी अल्पमति विषयों में फंसी हुई मति में कैसे सूर्य वंश का वर्णन करूं। बोले मैं तो तिनके के सहारे सागर पार करना चाहता हूँ। सूर्य वंश बड़ा विस्तृत है। सर्वप्रथम जल में भगवान विष्णु, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी से मरीचि से कश्यप ऋषि, और कश्यप जी के हुए व्योस्वान सूर्य। यहीं से सूर्य वंश आरंभ होता है। और सूर्य की संज्ञा से श्राद्ध देव मनु आदि हुए। और इसी वंश में आगे इक्ष्वाकु आदि, इक्ष्वाकु निर्गसर्यादि, धृष्टद्युम्न नर्यन्तम शग्नं च नभागं च कविं विभो। नभाग आदि ऋषि में नभाग आदि राजा हुए, कृषक हुए, नवक हुए, नभाग हुए, इक्ष्वाकु हुए, अम्बरीश आदि प्रतापी राजा हुए सूर्य वंश में। ये अम्बरीश जो राजा थे भगवान के परम भक्त थे, भगवान नारायण के परम भक्त थे। और भगवान ने इससे प्रसन्न होकर के, इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने सुदर्शन चक्र को इसकी सेवा में रख दिया था। अब कैसा भक्त रहा होगा, सेवा में लगा दिया था। बोले हर वक्त तुम्हें यही इनकी रेख देख करनी है। एकादशी का व्रत रखते थे, और एकादशी का पारण का समय आने वाला ही था। और सौभाग्य से आज एकादशी भी है। और एकादशी का सबसे बड़ा श्रेय तो अम्बरीश से बढ़ के कोई भक्त होगा नहीं विष्णु का, जिसने एकादशी का महत्व को सबसे ज्यादा बढ़ाया। अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत रखा था। दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है अपने सभी संत मंडली के साथ। राजा ने प्रार्थना की, आज एकादशी है, आज हमारे घर से आप कुछ ग्रहण करें। ऋषि बोले हमने स्नान आदि कुछ किया नहीं है, और बिना स्नान हम कुछ ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम स्नान करने जाते हैं। स्नान करके लौटेंगे तो जरूर लेंगे। ऋषि तो चले गए, लेकिन उनके स्नान होने में वक्त लगा, समय लगा, और पारण का समय बीता जा रहा था। अम्बरीश जी ने अपने पुरोहितों से पूछो कि क्या होना चाहिए। संतों का अपमान भी नहीं होना चाहिए, और एकादशी का पारण भी होना चाहिए। धर्म संकट हो गया, क्या करें। पुरोहितों ने कहा, बोले महाराज एक काम हो सकता है, केवल जल पी करके आप पारण कर दीजिएगा। जल जो है भोजन में भी नहीं आता, और पारण भी हो जाएगा। जल पी करके पारण कर लिया। जल पिया ही था कि कुछ समय में वहां पे दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। उसके पता चला ऋषि को कि राजा ने व्रत तोड़ दिया है, हमारा अपमान किया है, हमसे पहले ये कुछ खा पी लिया है। क्रोधित हो गया। बोले तो दुर्वासा को नहीं जानता, हमारे बारे में बिना सुने हमें निमंत्रण दिया, हमें निमंत्रण देके हमारा अपमान किया। बहुत गुस्सा, क्रोध हुआ, इतना गुस्सा आया कि अपशब्द तक राजा को कहने लगे
बहुत देर तक शांत रहा। फिर भगवान का जो चक्र दिया हुआ था, सेवा में जो लगा था, दुर्वासा ऋषि की तरफ आने लगा। दुर्वासा ऋषि भागे तो ये चक्र हमें छोड़ेगा नहीं। संपूर्ण पृथ्वी में घूमते रहे लेकिन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा, चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। चक्र जाता रहा, ब्रह्मलोक में गए, वहां भी नहीं मिले। भगवान शंकर के पास गए, हाथ जोड़ लिए, बोला हम भी नहीं बचा सकते भैया। अंत में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते। बोले भगवान आपका चक्र है तो आप नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई? बोले अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र जीवद्विजा। बोले मैं भी भक्त के अधीन हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। प्रबल प्रेम के पाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बोले अपने भक्त के लिए तो मैं नियम भी बदल देता हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, इसलिए तुम उसी भक्त के पास जाओ। आखिर थक हार करके वापस लौट के आए राजा के दरबार। लेकिन राजा 1 वर्ष हो गया लेकिन अपने द्वार पे ही इंतजार कर रहा है, ना जल पिया ना अन्न खाया। 1 वर्ष तक जो है राजा अम्बरीश दुर्वासा महाराज का इंतजार कर रहे थे। आज दुर्वासा ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज आपकी शक्ति से हार गए। पहली बार अपनी गलती मानी दुर्वासा ने कि मुझसे गलती हुई है। दुर्वासा कभी हार नहीं मानता था, घड़ी घड़ी आके मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं। श्राप देने से तप घटता है। अगर किसी को बार बार गुस्सा आ रहा है तो गुस्से से ताकत घटती है। बार बार किसी को क्रोध आ रहा है तो व्यक्ति शक्ति क्षीण हो जाता है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ शब्दों में कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध से शरीर में सम्मोहन हो जाता है। क्रोध में आदमी ये नहीं देखता है क्या करूं क्या न करूं, कुछ सोचता नहीं है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और सम्मोहन जब हो जाता है तो स्मृति में भ्रंश आ जाता है कि मेरा कौन लगता है क्या लगता है पता ही नहीं चलता, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और स्मृति भ्रंश के पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धि नहीं है तो बेकार इंसान। सुन दुर्वासा हरि के बोल तत्काल, मोह में आसक्ति नहीं देव सुजान की जय। आगे मानधाता आदि के राजाओं की कथा आती है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा आती है कि अपने वचन को रखने के लिए, अपने सत्य को निभाने के लिए अपना राजपाट पत्नी बच्चा सब उन्होंने लगा दिया, बेच दिया सब कुछ अपने वचन रखने के लिए। वाणी की कीमत होती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा है, गंगा अवतरण की कथा है, बहुत विस्तृत कथाएं हैं ये। मां गंगा का ध्यान 2 मिनट करेंगे। गंगा जी गाइए रे नित, गंगा की धारा नहाइए नित, गंगा की धारा नहाइए। गाइए गंगा जी गाइए रे नित, गंगा जी गाइए रे नित, गंगा धारा नहाए। गंगा जी गाइए रे नित, गंगा जी गाइए रे नित, गंगा जी धारा नहाइए। मानसिक गंगा में डुबकी लगाइए, पहुंच जाइए थोड़ी देर के लिए, हल्की पैड़ी किसी भी घाट पे पहुंच जाइए। तन आपका यहाँ, मन आपका स्नान करके आ जाइए। गंगा जी गाइए रे नित, गंगा जी गाइए रे नित,
भगवान शंकर की जटाओं से होकर के गौमुख से हरिद्वार को पावन करती हुई मेरी मां गंगा इसी कुल में आगे भगवान राम का जन्म होता है। यहां तक ये सूर्य वंश था, लेकिन आगे जाके रघुवंश हो जाता है, क्योंकि रघु सबसे प्रतापी राजा हुए। पहले तो भगीरथ जैसे, और गंगा इतनी आसानी से नहीं आई है। ये गंगा मैया आई क्यों पृथ्वी पर, बताइए क्यों आई गंगा? राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो भस्म कर दिए थे। किसने? कपिल मुनि महाराज ने। कहा भस्म किया? गंगा सागर। तो क्यों किया? तपस्या कर रहे थे और उनके तपस्या में बाधक बन रहे थे। इसीलिए जो पूजा में बैठा हुआ व्यक्ति है, ध्यान लगाए बैठा हुआ, उसे छेड़खानी मत करना जब तक वो उसकी पूजा संपन्न न हो जाए। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांसते सार भस्म हो जाए। अब तो मशीनें आ गई, लेकिन पहले के जमाने लोहे के जो हथियार बनते थे, तो ये मुई एक धोकनी थी, उसे हवा दिया जाता था, तब जाके लोहा बनता था। मुई खाल की सांसते सार भस्म हो जाए। मरे हुए जानवर की खाल से वो हवा निकलती थी और उससे अग्नि प्रज्वलित होती थी। यदि कोई पूजा कर रहा है, तप में बैठा हुआ, ध्यान में बैठा, ध्यान मुद्रा में है, उसकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। तो आज हम तुम्हें राम कथा सुनाते हैं। गुरुवर थे चक्रा